मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस बार केस की गुत्थी महज 120 घंटे में सुलझ ली गई, जिसके साथ इस सनसनीखेज मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की 5 स्पेशल टीमों ने 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाला है और उसके साथ ही केस का खुलासा भी किया है। मृतक की पहचान हरिंदर सिंह के रूप में हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। ठीक है जी, शुरू करें। देखिए 28-29 रात को एक हमें अनआइडेंटिफाइड जो है डेड बॉडी, वो खेतपुर वाला ब्रिज है, खेतपुर वाली ब्रिज जो ये थाना क्षेत्र रायपुर आने पड़ता है, वहां पे हमें ये डेड बॉडी मिली थी। क्योंकि ये पहले तो अनआइडेंटिफाइड थी डेड बॉडी, इसके पास कुछ भी मोबाइल या कुछ भी आईडी इसके पास से बरामद नहीं हुई थी, बट इसकी बॉडी पे कुछ ऐसी इंजरीज थी जिसपे हमें फिर ये शक हुआ कि ये एक मर्डर का जो है प्रतीत होता है, मर्डर का केस बनता है इसमें। उसके बाद तुरंत हमारी जो है इसमें थाना रायपुर आने में एफआईआर की गई, एफआईआर नंबर 55 अंडर सेक्शन 103 BNS, जो पहले 302 आईपीसी थी। उसके बाद क्योंकि हमें फिर ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था कि ये हमें मर्डर ही लग रहा है, हमारी जो क्राइम यूनिट है 26, उसने इमीडिएटली इस पे काम करना शुरू किया। हमने प्रॉपर इसमें 5 टीमें उनका गठन किया गया था और उसके बाद फिर है जो हमारी टीमें, पहले तो क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी थी, उसके बाद फिर क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो है हमने जो है खंगालने शुरू किया हमारी टीम्स ने। आइडेंटिफिकेशन इसकी जो हुई है बॉडी की, वो थ्रू नेट ग्रिड हुई है। इसमें हमें पता चला कि इसका नाम, जो मृतक है, इसका नाम हरिंदर है, उम्र 28 वर्ष, और ये रहने वाला टीरा न्यू चंडीगढ़ का है। क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था ये, इसीलिए काफी दिक्कत आई है इसमें हमें मर्डर जो है ट्रेस आउट करने में। प्योरली सीसीटीवी सर्वेलांस, सीसीटीवी के बेसिस पे ही हमने इसे मर्डर को ट्रेस आउट किया है। हमने टोटल अराउंड 400 प्लस के करीब जो है सीसीटीवी खंगाले हैं इस मर्डर को ट्रेस आउट करने के लिए, और 25 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस, मतलब जो दायरा है, हमने एक तरह कवर किया है। इसमें 5 टीमें, जैसे मैंने बताया, इस पे हमारी लगी हुई थी क्राइम यूनिट 26 की। उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत के बाद 2 जो हमारे एक्यूज हैं उनको फिर अरेस्ट किया था 3 तारीख को। दोनों का नाम, एक का नाम विजय है, उम्र 35 साल, और एक का नाम संगम है, उम्र 23 साल। ये रहने वाले नया गांव के हैं। वहां पे फिर जो है इनको हमने 3 तारीख को अरेस्ट किया था। पर्पस जो था इनका, जो मोटिव था मर्डर का, ये तीनों जो हैं यार दोस्त थे आपस में, और ये तीनों एडिक्ट्स थे, ड्रग एडिक्ट्स थे ये। पहले ये डी एडिक्शन सेंटर्स में भी इकट्ठे एडमिट रह चुके हैं, तो वहीं से इनकी जो है यारी दोस्ती बनी थी। डी एडिक्शन सेंटर से छूटने के बाद इनका जो है आना जाना एक दूसरे के घर पे लगा रहता था, बट इन्होंने दोबारा से ये रिलैप्स करके ड्रग्स में दोबारा इन्होंने जो है नशा पत्ता शुरू करके लेना। इसके बाद 28 तारीख को जो है शाम को इन्होंने वहां पे इकट्ठे हुए हैं ये नया गांव में। वहां पे फिर इन्होंने ड्रग्स लिए हैं। ड्रग्स का जैसे ये सेवन कर रहे थे, तो वहीं पे इनकी कुछ इशू को लेकर कहा सुनी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली को लेकर जो है इनमें ज्यादा कहा सुनी हुई है वहां पे मौके पे। उसके बाद फिर क्या, जो ये मृतक है हरिंदर, इसको ओवरडोज क्योंकि देने के बाद तुरंत जो है हरिंदर वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, एक तरह अधमरा सा हो गया। ये लोग इनको ये लगा भी ये बंदा मर गया है, तो इसको जो है उनका इरादा था कि इसको भी कहीं पे ठिकाने इसको लगा दिया जाए, या इसको पूरा इसको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए इसको। उसके बाद फिर जो है वहां से इन्होंने इसके इंटेंशनली जो है इसके प्राइवेट ऑर्गन्स को डैमेज किया है। ये एक गाड़ी है इनकी स्विफ्ट डिजायर जो हमने रिकवर की है, वहां पे ये बॉडी को फिर लेके गए हैं। टेस्टिकल सिस्टम में मैंने बताया इन्होंने इसके डैमेज किए थे, जब ये अनकॉन्शियस होने के बाद की बात है। गाड़ी में ले जाके इसको फिर ये लेके आए हैं यहाँ पे खेतपुर वाली ब्रिज में। यहाँ पे फिर इसको ब्रिज से फेंका गया है इसकी बॉडी को 120 फीट की हाइट से, ताकि ये पूरा जो है बंदा मर जाए, खत्म हो जाए। तो पूरा ये इनका इंटेंशनली रहा है। पहले तो इसको ओवरडोज देनी, दूसरा इसके जो है प्राइवेट पार्ट्स, टेस्टिकल्स डैमेज करना, जो ब्लड है वो गाड़ी में हमें मिला है लगा हुआ, और गाड़ी भी हमने रिकवर कर ली है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे इसको इंटेंशन लेके आए हैं ब्रिज के
ये जो खेतपुर वाली ब्रिज है यहाँ से नीचे फेंकने के लिए। 120 फीट उसकी हाइट है, तो इंटेंशनली इन्होंने उसे फिर मारने के लिए इसको ये पूरा फिर प्लान किया था। सर क्या प्रोफाइल है दोनों लोगों का? जो है ये छोटा मोटा अपना डेली वेज लेबर है, बट जैसा मैंने बताया पहले ये ड्रग एडिक्ट रहे हैं। डी एडिक्शन सेंटर भी इन्होंने इकट्ठे ही ज्वाइन किया था, वहीं पे इनकी यारी दोस्ती हुई थी, बट उसके बाद फिर ये दोबारा रिलैक्स करके दोबारा इन्होंने नशा पता जो है शुरू करके ले। बद्दी एरिया में था डी एडिक्शन सेंटर जहाँ पे ये एडमिट हुए थे, और वहाँ पे फिर इनकी जो है वहीं से मुलाकात शुरू हुई थी। सर वो पहले कोई आरोप नहीं, कोई इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसा नहीं रही है, बट हाँ नशे के आदी है ये ड्रग एडिक्ट। दूसरी खबर जालौन से है, जहां जालौन से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार टवेर कार ट्रक की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सर सड़क हादसा हुआ है, किस तरीके का हादसा है, कितनी कैजुअलिटी हुई है? आज प्रातःकाल कालपी थाना क्षेत्र में NH 27 पर एक टवेरा गाड़ी जिसमें कुल 10 आदमी सवार थे, ये सारे लोग रहने वाले ललितपुर जनपद के हैं, ये कानपुर साइड से अपने जनपद को जा रहे थे। अनियंत्रित होकर गाड़ी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि किसी ट्रक में घुसी हुई है, और इस दुर्घटना में कुल 6 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। 4 आदमियों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। CSC मेडिकल कॉलेज जहां पर उपचार चल रहा था, वहां से घायलों को उचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफ़र करवाया गया। घायलों का यहां पे इलाज चल रहा है, 4 घायल हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल SDM कालपी और CO कालपी और स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर घायलों को उपचार के लिए CSC कालपी भर्ती कराया गया था, और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। सर क्या मानते हैं किसकी लापरवाही की वजह से आपसे? यह जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर किसी बड़े ट्रक में टकराई है। ये लोग कहाँ के निवासी हैं? मैंने बता दिया है, सारे लोग जनपद ललितपुर के रहने वाले हैं। यमुनानगर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। जी आपको बता दें, हत्या के बाद आरोपी अपने बच्चों के साथ कई दिनों तक घूमता रहा और खुद भी आत्महत्या की योजना बनाए रहा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला थाना सदर यमुनानगर के गाँव का है। करीबन 2:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने महिला की मृत्यु कर दी है, उसका मर्डर कर दिया है। तो उस सूचना को सही मानते हुए हम घटनास्थल पे पहुंचे। जो घटनास्थल है गांव में किराए के मकान में रहते थे शादीपुर में, तो वहाँ इसके पति ने अपनी पत्नी का चुन्नी से गला घोंट के मर्डर कर दिया। सर ये मृत्यु कब की गई है? ये मृत्यु परसों रात की थी। तो सर कल सारा दिन अपने बच्चों को लेके इधर उधर घूमता रहा था। जितनी सूचना मिली है कि ये अभी इस दौरान ये खुद सुसाइड करने और बच्चों को भी साथ लेके मरने की ये योजना बना रहा था। लेकिन जब सूचना पुलिस को मिली तो इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने इसको राउंड अप कर लिया है और डेड बॉडी को फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद मोचरी में रखवा दिया और आगे की कार्रवाई अभी पोस्टमार्टम की चल रही है। सर महिला गाजीपुर की रहने वाली है। सर क्या नाम? नाम नीलम है। इनका घरेलू क्लेश था। इनकी पहले लव मैरिज हुई थी
और करीबन ये 8-10 साल से यहीं शादीपुर में रह रहे थे और ये फैक्ट्री में काम करता था। सर महिला की उम्र करीबन 32 से 35 साल की। सर बच्चों संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जितनी भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसके। जालौन से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां साइकिल सवार एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। जी आपको बता दें, मृतक की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है और जो फरीदाबाद में टेलर का काम करता था और शादी समारोह से शामिल होने अपने गांव का आया था। और उसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम की जाँच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक दर्दनाक सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अंबेडकर चौक के आसपास रफ्तार एक ट्रक ने बाइक सवार कुचल दिया और उसके साथ ही उसके मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भरत के रूप में हुई है, जिसके साथ टाइल पत्थर और उसके साथ काम करता था और परिवार का इकलौता सहारा था। हादसे के बाद उसका साथी बाइक में कूदकर अपनी जान बचाने के सफल रहा, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7।